उधर गंगा ने बुलाया है, उधर यमुना ने बुलाया है। दोनों जगह दिल्ली में भी आ गई है 26 साल के बाद, तो उसमें भी बहुत बड़ा, इसलिए यमुना का बहुत बड़ा नाम होने लग रहा है। जी जी जी, ये अच्छी बात है कि सरकार के मुख्य एजेंडा पर यमुना मैया हैं गंगा के बाद, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी ने गंगा मैया का, साबरमती का उत्थान किया, वैसे अब यमुना जी की बारी है, क्योंकि यह यमुना गंगा की बहन है। आज इनका बर्थडे भी है जी, आज के दिन ही यमुना पैदा हुई है। ऐसा पर्व है जो पूरे की पूरी हमारी संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पे ना किसी देवी देवता की पूजा न करके प्रकृति की हम पूजा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम धरती से जुड़े रहें और धरती माँ के कल्याण के लिए सोचे। आज यहाँ पे यमुना जी की सफाई के बाद पहली आरती भी हो रही है। सो एक बहुत ही भावुक क्षण है मेरे लिए, और मैं ये छठ अपने ससुराल में सालों से देखते आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं, गांव की तरफ की छठ हो रही है तो देखने के लिए आते हैं। दिल्ली के जो बच्चे हैं उनसे कहिए कि बैंक, वो कहते हैं एटीएम। उनसे कहिए गाय भैंस, वो कहते हैं नहीं मदर डेयरी का वो गाय भैंस को स्टील की होती है। तो वही चीज आ गया है। उनसे कहिए नदी, वो कहते हैं नदी क्या होती है, नाला है ये तो वो दिन ना आ जाए कि हमको बच्चों को आर्काइव में ले जाके दिखाना पड़े नदी ऐसी होती थी। हम चाहते हैं वो जुड़े। आपका सर शुभ नाम सर? डॉक्टर अजय कुमार पांडे। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर चैत की छठ है, एक छठ आती है जो दिवाली से के बाद आती है, एक छठ चैत में आती है, नवरात्रि चैत के बाद ही आती है ये। तो सर आप इसको क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे इसके लिए? देखिए, छठ की महिमा से तो आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान क्या आपने देखा था, पिछली छठ पे अमेरिका भी छठमय हो गया था। तो अब छठ तो एक प्रदेश से चला था, लेकिन आज ये पूरे विश्व का त्योहार बन गया। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि यह प्रकृति की पूजा है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, ठीक है, हमारा सामाजिक परिवेश शुद्ध नहीं, तो छठ बहुत ही स्वच्छता और पवित्रता का पर्व है। इसके बहाने हम अपनी प्रकृति को धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं भगवान सूर्य को, जिनकी शक्ति से, जिनकी ऊर्जा से यह सारा संसार चलता है। वायु जो यहाँ है हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये जो हमारी यमुना मैया है, गंगा मैया है। सर थोड़ा यमुना पे चलते चलते बात करेंगे, थोड़ा यमुना पे आइए, थोड़ा सा ये थोड़ा आगे बढ़े सर। यमुना के पास चलते हैं कि आज यमुना की सफाई भी हो रही है, रेखा गुप्ता भी आने वाली है, और शाम यहाँ प्रोग्राम जो यहाँ पे आरती होगी, आरती भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, देखने वाला दृश्य होगा। पहले गंदगी बहुत होती थी यमुना पे, कि अब गंदगी नहीं दिख रही। अब मैं सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा। आप खुद देख सकते हैं कि छठ मनाने में लोगों को मन कर रहा है। आप खुद देख सकते, गंदगी नहीं है जरा भी, सफाई हो रही है। ज्यादा नहीं, सरकार को अभी 1 महीना हुआ है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। बड़ा आपको देखा, मैं स्टीमर उधर लगा देगा, स्टीमर सफाई कर रहा है। कुछ और बात हम करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, डॉक्टर अजय कुमार जी। सर तो सर क्या यमुना के लिए क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, यमुना को साफ रखना कोई सरकार की अकेली जिम्मेवारी नहीं हो सकती। कहीं की भी सरकार यमुना को साफ नहीं रखती। सर कहीं ना कहीं अभी जो सरकार आई है, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला यमुना ने मुझे बुलाया, उधर गंगा ने बुलाया है, उधर यमुना ने बुलाया है। दोनों जगह दिल्ली में भी आ गई है 26 साल के बाद, तो उसमें भी बहुत बड़ा, इसलिए यमुना का बहुत बड़ा नाम होने लग रहा है। जी, ये अच्छी बात है कि सरकार के मुख्य एजेंडा पर यमुना मैया हैं गंगा के बाद, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी ने गंगा मैया का, साबरमती का उत्थान किया, वैसे अब यमुना जी की बारी है, क्योंकि यह यमुना गंगा की बहन है। आज इनका बर्थडे भी है जी, आज के दिन ही यमुना पैदा हुई है। और बगल में कृष्ण की कल्पना मथुरा वृंदावन में बिना यमुना के, बिना कदम के पेड़ के हो भी नहीं सकती। हमारे प्रांगण में यहाँ कदम का पेड़ भी लगा हुआ है। तो यमुना तीरे बैठ कन्हैया बांसुरी बजाए धीरे धीरे, काश मैं भी होता कदम का पेड़, माँ उस पर बैठ। तो माँ, परिवार, वायु, संरक्षण सब कुछ जुड़ा है। और ये आरती भी इसलिए शुरू की गई है कि लोग इस पुल से इसको एक गंदा नाला कह के गुजर न जाए। ये लोग यहाँ से ना
गंदगी डाल देते हैं, जो महीने का पूरा अपना जो पूजा का सामान होता है यहाँ से डालते हैं। कृपया आप सभी को संदेश ये है कि यहाँ से गंदगी ना डालें। सरकार इस पे बहुत कठोर कदम उठा रही है कि जो डालेगा उसके साथ सख्ती से पेश भी आया जाएगा। जी, तो हम चाहते हैं कि उनका जुड़ाव हो, बच्चे नीचे आए, परिवार यहाँ बाग में आए, पिकनिक मनाएं, यहाँ पर्यटन करें। आपको पता ही है ये सरकार बहुत बड़ा यमुना पार्क बना रही है, तो ये सारा प्रयास जो है वो लोगों को जोड़ने से है। हम लोग इसको छठ तो है ही, लेकिन आज बर्थडे भी है, और यह जो आप आरती देख रहे हैं सामने, यह मासिक होगा। हर महीने के लास्ट रविवार को इस आरती का आयोजन इसी भव्यता कंटिन्यू चलता रहेगा जी ये होगा, ताकि लोग जुड़ सके, घर घर जाएं, स्कूल से जुड़ें, संस्थाओं से जुड़ें। और यह हमने इसका नारा दिया है, यह यमुना आरती नहीं आंदोलन है। तो ये आंदोलन की शक्ल लेगी, यमुना को बचाने का और लोगों को उससे जोड़ने का है। हम यह भी अगले बार प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 5-5 दिया देंगे लोगों को। अच्छा। जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, घर जोड़े। हम उनसे कहेंगे कि आप उस वक्त 6 बजे 6:30 बजे आरती का जो टाइम होगा, आप अपने घर में वो दिया जलाएं और माता यमुना को याद करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उन्होंने बोलते थे यहाँ दिल्ली से बोला पूरे देश ने किया, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जी, यमुना को लेके अब माननीय प्रधानमंत्री जी का वही संदेश हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यमुना की स्वच्छता, सफाई इसको सुनिश्चित करेंगे। तो यही कहना है कि यमुना की साफ सफाई इसको निरंतर चलाते रहेंगे। सर, कुछ और कहना चाहोगे युवा बच्चों के लिए, जो बच्चे कहीं ना कहीं उनका संपर्क टूटता जा रहा है, जो भक्ति से नहीं जुड़ रहे हैं लोग? जी, बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण संदेश है। लोगों के दिल्ली के जो बच्चे हैं उनसे कहिए कि बैंक, वो कहते हैं ATM, उनसे कहिए गाय भैंस, वो कहते हैं नहीं मदर डेयरी का वो गाय भैंस तो स्टील की होती है। तो वही चीज आ गया है। उनसे कहिए नदी, वो कहते हैं नदी क्या होती है, नाला है ये तो वो दिन ना आ जाए कि हमको बच्चों को आर्काइव में ले जाके दिखाना पड़े नदी ऐसी होती थी। हम चाहते हैं वो जुड़े। हम लोग जहाँ से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, और खास करके वो शहर, वो सभ्यता जो नदी के किनारे विकसित हुई है, हमारे 24 पहर में कम से कम 3 वक्त ऐसा होता है जब हम अपनी शुरुआत जीवन की सुबह की नदी किनारे से करते हैं। हम वहाँ दातून करते हैं, हम स्नान करते हैं, भगवान को ध्यान देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। फिर दोपहर में हमारी एक चक्कर नदी की तरफ लगती है, जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। पेड़ों की छांव में हम अपना दोपहर व्यक्त करते हैं। और फिर शाम में प्यासे गए गौर, गेरू, डंगर आते हैं, हम आते हैं, फिर स्नान करते हैं, वो अपनी प्यास बुझाते हैं। और हम तो हमारा जीवन जो नदी से 3 बार जुड़ता है। आज तो शायद 20 वर्षों में भी लोग इस किनारे 3 बार नहीं आते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि जो नदी के साथ, जो प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव है मानव का, वह फिर से कायम हो और लोग इसकी महत्ता को समझें। यह कोई सरकारी काम नहीं है, यह सड़क बनाने का काम नहीं है, यह बिजली लाने का काम नहीं है, यह सामूहिक काम है। सामूहिक सहयोग और जन जागरण से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। एक तो सरकार साफ करेगी, आप ऊपर से कचरा डाल देंगे, तो वैसे बात हर किसी को सुधरना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी, अगर नदी ना होगी तो पानी का स्तर नहीं होगा, जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। आप खुद समझ लीजिए, अगर पानी नहीं, हवा नहीं तो जीवन नहीं मिलेगा। पेड़ भी जरूरी है तो नदी भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है। शुभ नाम क्या है? अभी हमारे मेरा नाम डॉक्टर माला है, मैं माला सैनी हूँ। और आज चैत की छठ है, इसका आप क्या कहना चाहोगे? इस बीच में ये एक ऐसा पर्व है जो पूरे की पूरी हमारी संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पे ना किसी देवी देवता की पूजा न करके प्रकृति की हम पूजा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम धरती से जुड़े रहें और धरती माँ के कल्याण के लिए सोचे। आज यहाँ पे जमुना जी की सफाई के बाद पहली आरती भी हो रही है। सो ये बहुत ही भावुक क्षण है मेरे लिए। और मैं ये छठ अपने ससुराल में सालों से देखते आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं, गांव की तरफ की छठ हो रही है तो देखने के लिए आते हैं। और बेटा मेरा साथ में आया है। कहीं ना कहीं मैम जो बुजुर्ग हैं, जो फैमिली है,
उनको छठ के बारे में बहुत पता है। जो नई पीढ़ी है, जो बच्चा है नया, आजकल फोन इंटरनेट इस पर लगा हुआ है और अपने संस्कृति सब भूलता जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? देखिए, ये एक ऐसा पर्व है जो आपको अपनी जमीन से, अपने गांव से जोड़ता है, अपनी धरा से जोड़ता है। ये आपको, आज हम ढलते सूरज की आराधना करेंगे और कल उगते सूरज की करेंगे। सो ये आपको दर्शाता है अगर आज आपका जीवन में कुछ दुख है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। एक ऐसा पर्व है जहाँ ढलते और उगते सूरज दोनों की आराधना की जाती है। और ये छठ पर्व आज से नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है। ये रामायण में भी इसका बारे में लिखा गया उल्लेख है कि सीता मैया ने भी छठ की आराधना की थी। तो मैं सबको कहूंगी अपनी जमीन की ओर जोड़िए और ऐसे पर्व के समय अपने घरों पे आइए, देखिए क्या होता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है ये चिरकाल से चलती आ रही है और चिरकाल तक चलती रहेगी और ये पर्व उसका एक द्योतक है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। एक छोटा बच्चा हमसे बात करने को करेंगे। बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? अनंत पांडे। पांडे, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैं यहाँ पे यमुना जी की, हाँ जी, ये मैं अपनी यमुना आरती के लिए आया हूँ, छठ पूजा के लिए आया हूँ, छठ पूजा के। छठ जानते हो छठ क्या है? जी। अच्छा, थोड़ा बताइए, थोड़ा सा, आप छोटे बच्चे हो, हमें भी लगेगा भाई संस्कृति कहीं ना कहीं बच्चे कहीं ना कहीं भूल नहीं रहे हैं, संस्कृति उनको याद है। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जहाँ पे हम अपनी धरा से, जल से, आसमान से, हर एक तरह के भगवान से जुड़ते हैं, हर एक तरह की अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। और छठ पूजा के बाद एक अंदर अलग एनर्जी आती है। आप खुद देख सकते हैं, छोटा बच्चा है, ऐसे सब बच्चे को जागरूक होना चाहिए कि बच्चे के मन में छठ के लिए कितना भाव है और कितनी उनको भावना है। तो ऐसे ही लोगों को जुड़ना चाहिए और बच्चों को भी जागरूक होना चाहिए कि जो हमारा धर्म है, धर्म को ना भूलें। ऐसी ही खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हम आपको आरती भी दिखाएंगे लाइव। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।